एक्सरसाइज करने के बाद निकल चुका हूँ मैं लाइब्रेरी के लिए। अपना यूपीएससी वाला टारगेट कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं लाइब्रेरी में। ऐसे हो मेरे सारे भाई, स्टडी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। हमने पढ़ा पॉलिटी में धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक का पारित होने की प्रक्रिया क्या है, लोकसभा में क्यों लाया जाता है। फिर उसके बाद पढ़ा हमने वित्त विधेयक। फिर हमने पढ़ा संसद की संरचना। उसके बाद पढ़ा परिसीमन आयोग। फिर पढ़ा सांसदों के विशेषाधिकार आर्टिकल 105 में। फिर पढ़ा नागरिकों के अधिकार और सांसदों के अधिकार में क्या अंतर है। फिर इसके बाद पढ़ा हमने सांसदों के निलंबन का तरीका। फिर उसके बाद पढ़ा लाभ के पद। फिर हमने पढ़ा लाभ के पद के लिए वर्तमान चुनौतियाँ क्या हैं। फिर उसके बाद पढ़ा हमने परदत्त विधायन। फिर पढ़ा दल बदल कानून। फिर दल बदल कानून के अपवाद पढ़े। फिर उसके बाद पढ़ा दल बदल और स्पीकर के बारे में। यहाँ हुआ हमारा पॉलिटिकल सेशन कंप्लीट। अब चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। कल हमने मगध साम्राज्य और उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय। इन धर्मों का उदय वैदिक धर्म में व्याप्त कुरीतियों और ब्राह्मण श्रेष्ठताओं के विरुद्ध हुआ था। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा सारनाथ में उन्होंने अपना पहला प्रथम उपदेश दिया था। फिर उसके बाद पढ़ा हमने कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। फिर पढ़ा हमने बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के बारे में। विनय पिटक जिसमें नियमों का संग्रहण है। सूत पिटक जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। अभिधम पिटक जिसमें दार्शनिक विवेचनाएं हैं। फिर पढ़ा हमने बौद्ध दर्शन के बारे में। उसमें हमने पढ़ा कि यह मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध वेद व कर्मकांड की आलोचना करते थे। यह पुनर्जन्म को मानते थे परंतु आत्मा को नहीं। पढ़ा हमने जैन धर्म के बारे में। कैवल्य द्वारा सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर जिन और उनके अनुयायी जैन कहलाते थे। यहाँ हुआ हमारा हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट। अब लेते हैं 10 मिनट का ब्रेक। अब बज चुके हैं 2:30 और अब खाना वाना खाएंगे। 10 मिनट का रेस्ट लेते हैं। नॉन स्टॉप 4 घंटे स्टडी करी। अब नॉन स्टॉप दोबारा 4 घंटे करेंगे। मिनट बाद फिर हमने पढ़ना साइंस एंड टेक शुरू किया। उसमें पढ़ा हमने जीन अभियांत्रिकी के बारे में। किसी प्राणी के मूल जीनों में बाह्य जीनों को जोड़ने की प्रक्रिया को जीन अभियांत्रिकी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा जीन अभियांत्रिकी के चरण, जीन अभियांत्रिकी के लाभ और जीन अभियांत्रिकी के मुद्दे। फिर हमने पढ़ी जीएम क्रॉप्स, हाइब्रिड, सिसजेनिक, ट्रांसजेनिक। हाइब्रिड प्रजाति के फसलों का विकास एक ही प्रजाति के 2 किस्मों या उप प्रजातियों के अच्छे गुणों को मिलाकर किया जाता है। सिसजेनिक फसलों का विकास उप प्रजाति या एक ही प्रजाति के विभिन्न किस्मों के बीच जीनों के आदान प्रदान के द्वारा किया जाता है। ट्रांसजेनिक प्रजाति फसलों का विकास प्राकृतिक फसलों के जीनों में किसी अन्य प्रजाति के जीनों को जोड़कर किया जाता है। के द्वारा फसलों में विशिष्ट और नए गुण पैदा किए जाते हैं जो उस फसल के किस्मों या उप प्रजातियों में नहीं पाए जाते। यहाँ होता है हमारा साइंस एंड टेक का सेशन कंप्लीट। अब चलते हैं करंट की तरफ। भाई 6:30 बज रहे हैं। आज का टास्क भी हो गया कंप्लीट। और भाई ब्लॉग में बने रहना, डेली ब्लॉग आएगा। तो 75 दिन तक हम मेहनत कर रहे हैं।